जैसे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या हिंदी मीडियम वाले बोर्ड हैं, वो सभी में एनसीईआरटी का पैटर्न ही लग रहा है। तो इसलिए समस्या नहीं होती कि हम लोगों को दूसरी चीज़, जैसे हिंदी वाले बोर्ड के बच्चे हैं या सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे हैं, तो जैसे यूपी बोर्ड हमारा सीबीएसई में पढ़ने को मिलता है हमें, ठीक है, तो वो भी ठीक है कि बच्चा हिंदी में भी सीख सकता है, इंग्लिश में भी सीख सकता है, तो दोनों का फ़ायदा मिल जाता है। और वैसे भी मैथ की जो क्लास है, अभी आप जो चाहे हिंदी में पढ़ लीजिए, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ठीक है, बट आगे चल के आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए हमें कंपलसरी है इन सब चीज़ों के बारे में जानना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है डेरिवेटिव का एक अगला टाइप है, ठीक है, ओके। डेरिवेटिव का जो अगला टाइप है 5.3 एक्सरसाइज के लिए, वो है इम्प्लिसाइड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे और फॉर्मूले भी साथ साथ जानेंगे, ठीक है, जो जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो हम जानेंगे। जैसे कि इम्प्लिसाइड फंक्शन का एक्चुअली मतलब ये है कि हम क्या मानते हैं कि y इक्वल, ठीक है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये है, तो यहाँ पे y जो है, y भी इसी का फंक्शन हो गया, ये तो है ही था फंक्शन। एफ एक्स इस फंक्शन की वैल्यू थी, एफ एक्स जो है, एफ एक्स हम पहले क्या लिखते थे भाई, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल कितना हो गया, साइन एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये अब फंक्शन को मैं y मान के चल रहा हूँ, यानी y भी क्या है, x का ही फंक्शन है, x में से ही निकल रहा है, ठीक है। तो जब भी मुझे y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जैसे जैसे समझिए मेरे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दे रखा है, और यहाँ दे रखा है मान लीजिए साइन एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे हमें कोई फंक्शन अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। इम्प्लिसाइड फंक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास कोई भी डेरिवेटिव इक्वेशन दे रखी होगी आपको, और इसको जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसी में से जहाँ पर y मिलेगा वही फंक्शन होगा, और वहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपली समझाऊँ कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x एन एक्स पे एन माइनस वन, कौन सा फॉर्मूला लगा है इसमें, एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सिमिलरली वाई स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और y क्योंकि फंक्शन है किसका, x का, तो y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होना ही है, ठीक है। इम्प्लिसाइड फंक्शन इसको हम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है, इम्प्लिसाइड फंक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और देखो जरा, ठीक है, और देखिए ध्यान समझिए इसको ना, कुछ और चीजें समझते हैं ध्यान से, शांति से समझो बेटा ना, बिल्कुल शांति से समझिए। कि जैसे हमारे पास मान लीजिए अब तक y आ रहा है, y का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आता है, डी वाई ओवर डी एक्स आता है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं कितना आएगा, 2y एन एक्स पैन माइनस वन, और y कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए y क्यू आ गया, तो इसका एन एक्स पे एन माइनस वन, और y कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अगर मान लीजिए कि मैं साइन y का एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, क्योंकि y इम्प्लिसाइड फंक्शन है, तो साइन बाई कितना हो जाएगा, कॉस बाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें y लगा हुआ है, तो y के साथ क्या लगेगा, डी वाई ओवर डी एक्स लगेगा। जब भी कोई भी फंक्शन, ठीक है, x जैसा आपको दिख रहा है पर उसमें y है, तो इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, तो साइन का जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, वैसे साइन बाई कितना होगा, कॉस बाई होगा, और y की वजह से डी वाई अपॉन डी एक्स भी लगेगा, ठीक है। ये इस फंक्शन का एक्चुअली मतलब है। जैसे मान लो कि e की पावर y है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, डी ओवर डी एक्स करना है, तो ए की पावर वाई का की पावर वाई सेम होता है, और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स भी लगेगा, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वन अपॉन एक्स होता है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव हम निकालें लॉग वाई का, तो लॉग वाई का वन अपॉन वाई होगा, क्योंकि वाई है इम्प्लिसाइड फंक्शन, तो वाई का क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, ठीक है। लिखते जाओ सब अच्छे से एकदम। तो इसका इम्प्लिसाइड का मतलब ये है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां जहां y आ रहा है, जहां जहां y आ रहा है वहां पर उसको सिंपल x वाले फॉर्मूले सॉल्व भी करना, y का डी वाई अपॉन डी एक्स भी लगाना है, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझ में आया हो और साथ साथ बताएंगे। चलो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखो एग्जाम्पल समझो कि हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, डी वाई ओवर डी एक्स आपको दे रखा है, ठीक है, और सॉल्व करना है ये।
तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास जो कुछ इक्वेशन है x माइनस बाई इक्वल आपको दे रखा है पाई। नाउ डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका मतलब डी ओवर डी एक्स, एक्स माइनस वाई दोनों की साइड हमने डी ओवर डी एक्स रख दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है जी, देखो डी ओवर डी एक्स, एक्स का अलग लगाया, डी ओवर डी एक्स वाई का अलग किया, और यहाँ तो कांस्टेंट पाई कांस्टेंट है, एक्स है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। अब डेरिवेटिव में हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जो हमने पहली वाले एक्सरसाइज में सीखा था 5.2 में, ठीक है, 5.2 में सीखा था, क्या सीखा था 5.2 में, ठीक है, 5.2 में सीखा कि हमने छोटा सा स्मॉल डेरिवेटिव सीखा, एडवांस डेरिवेटिव सीखा, ठीक है, और सारे फॉर्मूले सीखे कि एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या था, वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, डेरिवेटिव एक सभी क्या होते हैं, लिंक होते हैं। 5.2 का लिंक 5.3 से होगा, 5.4 हम अगर स्टार्ट करेंगे तो 5.2 5.3 का लिंक 5.4 से होगा। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे डेरिवेटिव हमें याद रखना है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं कि भाई x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव x प्लस 1 होता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, यहाँ तो डी वाई ओवर डी एक्स रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो। इस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आपका -1 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास फिलहाल यहाँ से क्या हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1, ये हमारे पास आंसर हुआ। ये कहता है एम्प्लीसाइड फंक्शन। ठीक है जी, जहाँ पर भी y आएगा, जहाँ पर भी y आएगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स ही यूज करना है आपको। ठीक है, आप माइंड में याद रखिए कि डेरिवेटिव की जो मेथड है सॉल्व करने के या टाइप हैं हमने पढ़े। ठीक है, चेन रूल पढ़ा, डायरेक्ट मेथड पढ़ा हमने, ठीक है, सिंपल वाले हमने डेरिवेटिव पढ़े, और अभी चल रहे हैं एम्प्लीसाइड फंक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है y प्लस के साइन वाई है इक्वल आपके पास क्या दे रखा है, कॉज एक्स। नाउ डेरिवेटिव ये आपको बताना है। ठीक है, डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू x, इस पूरे क्वेश्चन को हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी ओवर डी एक्स, वाई प्लस के यहाँ पे हो गया साइन वाई, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, कॉज एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो अलग अलग कर लेंगे इसको बेटा, है ना, डी ओवर डी एक्स हो गया, वाई को अलग कर लिया, और डी ओवर डी एक्स हो गया, ये साइन वाई को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये तो पहले से ही अलग है, डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूले की फॉर्मेशन हमें देखनी है, यहाँ y का क्या होगा, x तो सेम ही रहेगा, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ y होता तो y का y कैसे 1 होता, पर y क्योंकि इम्प्लिसाइड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो y का डेरिवेटिव s के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy ओवर dx ही होगा। और समझिए कि हमें dy अपॉन dx भी निकालना है, तो जहाँ पे y मिलेगा वहां पे हमें पहले क्या लगा देंगे, dy अपॉन dx लगा देंगे। चलिए, साइन बाई का कितना होता है, साइन एक्स का कितना होता है, कॉज एक्स, तो साइन बाई कितना हो गया, कॉज वाई हो गया, बट यहाँ वाई फिर से आ रहा है, और जहाँ वाई आएगा तो मैंने क्या बोला था, वहां पे वाई का भी एडवांस डेरिवेट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। ये ठीक उसी प्रकार है, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये साइन एक्स स्क्वायर आता और इसका मैं डेरिवेटिव करता, तो साइन एक्स का कितना हो जाता है, कॉज एक्स स्क्वायर, और क्योंकि एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है एंगल में, तो इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ता था मुझे, है ना, पीछे वाले एक्सरसाइज में। तो कॉज एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर, 2 माइनस दिस, तो एन एक्स पेन माइनस 1, तो 2x कॉज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस बात को यही समझ लो कि साइन एक्स का कितना हो गया, कॉज एक्स, वाई एडवांस फंक्शन वाई कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, कॉज एक्स कितना हो गया बताओ, माइनस के साइन एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, हमें चाहिए सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ तो दो दो मिल गए, तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉज वाई मिला, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स यहाँ पे आपको मिला। ठीक है, अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें देखें, इसमें क्या कर सकते हैं, ये एक आ गया, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, तो इसलिए आपके पास आंसर क्या बचेगा, इसका आंसर बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस के साइन एक्स डिवाइड बाई कितना बचा, 1 प्लस के कॉस वाई, ये आपके पास आंसर बचा। ठीक है जी, आसान सा है एग्जाम्पल,
डेरिवेटिव कोफिशिएंट लगाया, सेपरेट किया, जहाँ वाई है वहाँ डी वाई पॉइंट डी एक्स है, साइन में कॉस वाई हो गया, और वाई का डी वाई पॉइंट लगेगा लगेगा, जहाँ जहाँ वाई आएगा ये टर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्प्लिसाइड फंक्शन। ठीक है, चलो आगे चलेंगे फिर। एग्जाम्पल नंबर है आपका 24। चलो ये तो बता रहा है कि या तो आपको फॉर्मूला या तो फॉर्मूला कर लीजिए, वैसे या तो वैसे कर लीजिए। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स एज्यूमिंग एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो y इक्वल हमने क्या मान लिया, यहाँ पर साइन इनवर्स x मान लिया। मान लीजिए कि मैं इसको साइन y इधर ले आया और x ले आया, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें सीधे सीधे इसका फॉर्मूला भी याद है कि डेरिवेटिव करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, तो कितना आता है 1/रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे मैं आपको और फॉर्मूले बता दूं इनवर्स के। ये क्या आपके पास, अगर मेरे पास कॉज इनवर्स का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो कितना आता है माइनस के 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर हम टेन इनवर्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, बाकी मैं बता चुके कई बार, पर ये सीधे फॉर्मूला था, मैं सीधे फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब एक्सरसाइज पर 5.3। एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, यहाँ इसमें से या इस पूरे एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके पैटर्न पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अच्छे समझो। देखो जरा, अब इसमें क्या समझना है कि हमें dy अपॉन dx निकालना है, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सब में। ठीक है, 1 से लेके 13 तक, तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है जी, अब यहाँ देखो कि यहाँ पे भी सीधे डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव बोथ साइड, यानी डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे 2x प्लस के 3y हो गया, और ये लगाया हमने डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। है जी, तो हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे डी ओवर डी एक्स है, ये आपके पास 2x है, प्लस के डी ओवर डी एक्स हो गया, और ये आपके पास 3y हो गया। अच्छा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, सीधे सीधे फॉर्मूला होता है cos x, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, 2 डी ओवर डी एक्स है, यहाँ बेटे x हो जाएगा, और 3 हमने आगे निकाला डी ओवर डी एक्स, वाई यहाँ पे है, और ये आपके पास cos x चल रहा है। अच्छा, x का डेरिवेटिव कितना होता है, x के रेस्पेक्ट में वो 1 होता है, तो 1 हो गया। ठीक है, और y का डेरिवेटिव x में कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, ये आपके पास cos x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 बचेगा, प्लस 3 dy ओवर डी एक्स, और ये बचा मेरे पास cos x। मुझे सिर्फ dy अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो मैंने y यहाँ देखा था, y की वजह से dy अपॉन डी एक्स ही आता है। ठीक है, 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर 3 dy ओवर डी एक्स कॉज एक्स, और माइनस का 2, और 3 को डिवाइड में कर दीजिए dy ओवर डी एक्स। ठीक है, कॉज एक्स माइनस का 2 डिवाइड बाई 3, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रहा है सब अच्छे से? चलो चलो, समझ आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y और साइन बाई। नाउ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी ओवर डी एक्स 2x प्लस के 3y, और यहाँ हुआ डी ओवर डी एक्स, और ये हुआ बेटा साइन बाई। कोई दिक्कत है ना? तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो गिवन लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, और बताना है कि यहाँ पे डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड बता दीजिए डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो इसको सेपरेट कर लो, डी ओवर डी एक्स कर लो, ये 2x हो गया, प्लस के डी ओवर डी एक्स और 3y हो गया। ठीक है जी, और इक्वल चल रहा है आपके पास डी ओवर डी एक्स और साइन बाई। अब जैसे जैसे फॉर्मूले हमने याद किए उन सबको अच्छे से तैयार करो। यहाँ पे 2 है, 2 आगे आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1 डेरिवेटिव। ठीक है, 3 आगे आएगा, यहाँ y बचेगा, तो y का डेरिवेटिव तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही होता है। अच्छा जी,
साइन बाई कितना होगा, साइन बाई का कॉस बाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस बाई हो जाएगा, क्योंकि वाई लगा हुआ है तो वाई का एक और बार लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, तो कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन को नोटिस करो एक बार, क्वेश्चन में हमने क्या दे रखा है, y यहाँ भी है और यहाँ भी, इसका मतलब दो y में क्वेश्चन में दिख रहे हैं, तो यहाँ 3y लिखा हुआ है तो y का यहाँ भी एक dy अपॉन dx आएगा, और sin बाई है तो sin बाई का हम समझ में आ रहा है cos बाई तो हो गई होगा, पर y का dy अपॉन dx भी आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे dy अपॉन dx निकालना होता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दो dy अपॉन dx है, तो दोनों को मैं पास पास ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, या तो 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो गया 3 डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, माइनस के कॉज वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, और ये प्लस का 2 उधर आ गया तो माइनस का। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ बचा 3 माइनस के कॉज बाई इक्वल -2। ठीक है, एक हो गया कॉमन लेने से हमें, क्योंकि सिंगल हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, और इसको डिवाइड में कर दीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 डिवाइड में 3 माइनस के कॉस बाई, और ऊपर वाले माइनस को नीचे भेजते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं तो कॉस बाई आपका पॉजिटिव हो जाता है, ये आपके पास नेगेटिव हो जाता है। जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। डेरिवेटिव में आपको ध्यान रखना है, आंसर्स बनाए जा सकते हैं अपने तरह से, बट प्रोसेस और मेथड सेम होना चाहिए, सही होना चाहिए मतलब। ठीक है, अगर सही नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमें जो समझ में आ रहा है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल कॉस बाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो बाई यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ भी बाई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो जगह बाई है, तो हमें यहाँ पे दो डी वाई अपॉन डी एक्स मिलने ही मिलने हैं, ये तो क्लियर वाली बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव लगाते हैं डी ओवर डी एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस के डी ओवर डी एक्स वी वाई स्क्वायर, सेपरेट कर लिया, और डी ओवर डी एक्स यहाँ पे हो गया कॉस वाई। ठीक है जी, अच्छा ए कांस्टेंट है, बाहर कर लिया मल्टीप्लाई में डी ओवर डी एक्स, एक्स यहाँ छोड़ दिया हमने, बी कांस्टेंट है ये बाहर कर लिया, और यहाँ पे बाई स्क्वायर हो गया, और कॉस बाई का तो होता ही है माइनस के साइन बाई डेरिवेटिव, सीधे सीधे हमें यहाँ पता है, और इस बाई का डेरिवेटिव कितना आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ हमने कर दिया। ठीक है, अब एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर ठीक उसी प्रकार से लगेगा, जहाँ पे एक्स की पावर एन लगता है, एन एक्स पर -1, और वाई का होगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी, साइन बाई डी वाई अपन डी एक्स आपके पास यहाँ पर चल रहा है। अब क्या होता है, ए 2b डी वाई अपन डी एक्स माइनस के साइन बाई डी वाई अपन डी एक्स। ठीक है जी, फिर से यहाँ दो मिले, इसका मतलब इसको उधर ले आओ, माइनस के उधर ट्रांसफर कर दो, मुझे एक ही चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2b डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का साइन बाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का ए, कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, और जब कॉमन आया तो क्या बचा यहाँ पे, 2b बचा, 2b बचा प्लस के साइन बाई बचा, और माइनस का यहाँ पर ए बचा, ये जो प्लस का ए था माइनस में हमने इसको ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड में भेजा, इसको हमने डिवाइड में भेजा, माइनस का ए डिवाइड में हमने किया तो क्या बचा, 2b प्लस का साइन बाई, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं, प्लस की क्वांटिटी है इसलिए ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, इजी है, अब तक के क्वेश्चन काफ़ी इजी है सारे। ओके, तो चलते हैं फिर आगे, यहाँ तो समझ में आ रहा है सब। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा, ध्यान से पढ़ लीजिए एनसीईआरटी बुक में, 4 क्वेश्चन है, एक्स बाई प्लस के बाई स्क्वायर और इक्वल 10x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, यहाँ पे देखो 3 बाई आ गई, एक्स बाई वाई यहाँ वाई और यहाँ वाई, इसका मतलब हमें 3 डी वाई अपॉन डी एक्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, कम से कम 3 तो मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि y भी x का फंक्शन है, y भी x का फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे एक्स वाई दिखाई दे रहा है, x एक फंक्शन हो गया, y एक फंक्शन हो गया, दो फंक्शन हो गए, और दोनों फंक्शन क्या है इसमें, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट में, या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसलिए एक्स वाई पे हमें ध्यान रखना है,
प्रोडक्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। क्या लगाना है? प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। तो यहाँ थोड़ा लिख देते हैं जानकारी के लिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, तो लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन x मान लिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y प्लस सेकंड फंक्शन y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x। ठीक है जी, ये दोनों हुआ। अब वाई स्क्वायर कितना होगा? डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर टेन वाई का देख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, और y का देख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स यहाँ पे हो जाता है y। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सॉल्व करते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे x y का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, y का जो डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास हो जाएगा। यहाँ y बचा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा? सिर्फ 1। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1, क्योंकि y फंक्शन है तो y का भी होगा डी वाई ओवर डी एक्स। आप जब भी y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो हमेशा आपको ये आना ही आना है y का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेन एक्स का कितना होता है डेरिवेटिव? सेक स्क्वायर एक्स, और y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, फॉर्मूले याद हो गए होंगे अब तो आपको साइन कॉस टेन के। ठीक है, चलो अब इसको रिजॉल्व करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स मिला प्लस के वाई मिला, यहाँ पे टू डी वाई अपॉन डी एक्स मिला, और सेक स्क्वायर एक्स प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स मिला। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, पर यहाँ पे तीन दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों को मुझे पास में लाना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स को तीनों को मुझे पास में लाना पड़ेगा। देखें तो यहाँ पे x डी वाई अपॉन डी एक्स है, प्लस का टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, और माइनस का उधर से उठा के लाए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। सेक स्क्वायर एक्स इधर बच रहा था, ये वाला प्लस का वाई इधर हमने ट्रांसफर कर दिया माइनस के वाई में। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस के टू वाई माइनस के 1 इक्वल बच रहा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई। ठीक है जी, ट्रांसफर कर दीजिए अच्छे से। ट्रांसफर हमने किया डी वाई ओवर डी एक्स, तो ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या मिला? सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस के टू वाई माइनस का 1, ये हमें मिला, और यही इसका क्वेश्चन का आंसर है। अच्छे से देख लें। ठीक है, चलिए फिर आगे चलें। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पैटर्न ठीक है क्वेश्चन का? ठीक है पैटर्न, चलो मैथ तो करनी पड़ती है, कोई भी पैटर्न हो जाए। डेरिवेटिव, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी मुझे एक तो प्रोडक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखें, एक तो हमें दिख रहा है प्रोडक्ट फॉर्मूला, एक दिख रहा है वाई स्क्वायर। तो दो वाई, इसका मतलब दो बार डी वाई अपॉन डी एक्स आना है। तो सबसे पहले डी ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल, ठीक है, ये लगा दिया। चलो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका सेपरेट कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स वाई डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक, एक्स स्क्वायर क्या होगा? एन एक्स पे एन माइनस 1, इतना तो आप समझ ही गए। एक्स स्क्वायर का सीधे सीधे क्या होता है? 2x। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड, इस वाले सेकंड टर्म में। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दिया। वाई स्क्वायर कितना होगा? 2y एन एक्स पे एन माइनस 1, और y का कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आपका चल रहा है 0। वाई स्क्वायर का मैंने बताया, वाई स्क्वायर का 2y होता है, एन एक्स पे एन माइनस 1 होता है। ठीक है, और y क्योंकि अपने आप में इसमें फंक्शन है, तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स ही आएगा। ठीक है जी, तो 2x हुआ, यहाँ पे x डी वाई अपॉन डी एक्स वाई का, और यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आपका 0 आ गया। ठीक है जी,
तो हमें यहाँ पे दो dy अपॉन डी देखने को मिले, तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x बचा प्लस के 2y बचा, और जो सिंगल टर्म है माइनस का 2x माइनस का y हमें ट्रांसफर कर दिया, ये प्लस वाला 2x उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का, ये प्लस वाला y ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का। ठीक है, अब इसको डिवाइड में कर दो, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, यहाँ साथ साथ कॉमन में ले लो माइनस का, 2x प्लस वाई, और ये कितना हो गया x प्लस के 2y। ठीक है, तो ये आपका आंसर हमें देखने को मिला, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस 2y, ये 2x है यहाँ x है। ठीक है, वो भी माइनस का हमने कॉमन लिया, तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 के पैटर्न को समझेंगे कि 6 का पैटर्न जो है आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, सिमिलर ही है क्वेश्चन नंबर 6 पर y 1 2 3 है, इसका मतलब है कि 3 बार हमें डी वाई अपॉन डी एक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, सीखने पहले कोशिश करो बेटा, करने पे कम करो। ठीक है, ध्यान से समझो, बातें नहीं करनी है, ध्यान से समझो भाई। ठीक है, बिल्कुल समझने फोकस ज़्यादा करो, वो तो बाद में भी हो जाएगा, जितना अच्छे से आप समझोगे उतना ठीक रहेगा बेटा, है ना। समझने को कि मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो मिल ही जाएगा आपको, क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट पे फोकस ज़्यादा करो। ठीक है, एक बार गहराई से आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर इतनी समस्या नहीं रहेगी। तो हमने सबसे पहले डेरिवेटिव लगाया विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो डी ओवर डी एक्स, क्योंकि सभी प्लस में सबको मैं सेपरेट सेपरेट कर लेता हूँ, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, और डी ओवर डी एक्स वाई क्यू, और यहाँ पर डी ओवर डी एक्स 81। ठीक है जी, अब हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो हो कर दिया, अब हमें डेरिवेटिव करना है यहाँ पर। तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर, सीधे। ठीक है, प्लस अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, हमें दिख रहे हैं क्लियरली, एक्स भी फंक्शन है वाई भी फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन। तो ये वाला हमने सॉल्व किया यहाँ पर। अब अगला देखते हैं, ये भी आपके पास क्या है, दो फंक्शन है बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखें तो इसमें क्या है भाई, इसमें है 81 का, इसमें 81 क्या है, इसमें x तो है ही नहीं, और जब इसमें x नहीं है इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0। ठीक है जी, x1 का इसका 81 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये y x स्क्वायर का एन एक्स पेन माइनस 1 2x हो जाएगा, और x y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y, और y का डी वाई ओवर डी एक्स, जहाँ जहाँ y मिलेगा, जैसे यहाँ y मिला डी वाई अपॉन डी एक्स आया, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो वाई स्क्वायर का 2y और y का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, वाई स्क्वायर इस ऐसे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। और वाई क्यू, हाँ एक रह गया आपका, वाई क्यू रह गया, वाई क्यू जोड़ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये वाई क्यू रह गया इसमें, हाँ ये यहाँ वाला, ठीक है, प्लस वाई कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, और डी वाई ओवर डी एक्स एन एक्स पेन माइनस 1, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना चल रहा है आपका 0, इक्वल चल रहा है 0, यहाँ पे आ गया 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, ओके, 1 2 3, तो 3 मिल रहा है ना डी वाई अपॉन डी एक्स, पीछे भी काउंट आ जाता। ठीक है, चलो तो थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस तीनों टर्म को मैंने पास पास लिख लिया। ठीक है, बाकी जो बचे हैं सबको ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर,
इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस के 2x/, इसको ट्रांसफर किया तो माइनस के y², माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो गए सब। अब ये बार इसमें से क्या कॉमन लेंगे, dy/dx, क्या बचा x² 2x/ प्लस का 3y² इक्वल क्या बच रहा है आपके पास -3x² 2x/ प्लस के y², मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या बचा dy/dx इक्वल माइनस के 3x² 2xy 2x/ प्लस के y² डिवाइड बाई x² 2x/ प्लस के 3y²। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना 5-6 तक, इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हमें y को समझना है। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं छोटी छोटी कैलकुलेशन, इससे हम y फंक्शन को समझ जाएंगे किस तरह से ये x की तरह काम करता है। ठीक है, इसलिए दे रखा है शुरुआत के क्वेश्चन एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन sin² प्लस cos x/y प्लस का k। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ भी हमें y दिख रहा है, यहाँ भी y दिख रहा है। ठीक है, ये तो एडवांस के साथ साथ हमें इम्प्लीसाइड भी दे रखा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2-3 चीज़ सिखाएगा आपको। एक तो एडवांस फंक्शन है इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है कॉज के साथ एंगल दे रखा है, फॉर्मूला तो cos x होता है, cos x का माइनस sin x हो गया, बट यहाँ पे cos xy दे रखा है, इसका मतलब ये एडवांस भी है। अच्छा y भी दे रखा है, तो एडवांस भी हो गया और ये इम्प्लीसाइड भी हो गया, और सिंपल तो पहले से ही है इसमें। ठीक है, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x d/dx ये होगा आपके पास sin² y प्लस के d/dx cos xy। ठीक है, इक्वल d/dx यहाँ पे हो गया आपके पास k। अब ये sin² एक्चुअली में क्या है, ये sin का होल स्क्वायर है। ठीक है, sin का क्या है होल स्क्वायर ये दे रखा है, साइन का ये होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है जी, साइन स्क्वायर को कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है x की पावर n है, किससे मैच कर रहा है x की पावर n से, तो डेरिवेटिव ने किया n x की पावर n-1। अंदर का हम आए इसमें, तो पहले तो पावर का हो गया, अब इसका दिखाएं साइन y का, अब किसका होगा साइन y का। अब इधर आ जाइए आप। ठीक है, इसमें तो हमने इतना देख लिया जितना हम देख सकते हैं इस लाइन में। अब कॉस पे आ जाइए, कॉस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉस का कितना होता है डेरिवेटिव माइनस के साइन, यही तो होता है कॉस का माइनस के साइन एक्स, बट ये भी एडवांस दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमें एक और बार इसमें डेरिवेटिव लगाना है। कांस्टेंट यह है वो तो 0 होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपके पास, सिंपल फॉर्मूले के साथ साथ एडवांस दिख रहा है, एडवांस भी लगाना है और इम्प्लीसाइड भी लगाना है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। तो मैंने पहले पावर लगाया x की पावर n n²-1, यानी ये क्या हुआ 2 sin y हुआ। ठीक है, और sin y कितना हो जाएगा बताओ cos y, और y का क्योंकि y भी फंक्शन है तो y का इक्वल लगेगा dy/dx। बात समझ में आई क्या, इसका मतलब 3 बार ये एडवांस हो गया। ठीक है, मतलब 2 बार एडवांस हमने लगा दिया। ठीक है, ध्यान दो साइन स्क्वायर का, अगर मेरे पास sin² x है तो इसका डेरिवेटिव हमने क्या लगाया एडवांस में 2 sin 2-1, फिर इसका हमने लगाया अलग से एडवांस फंक्शन का। ठीक है, ये तो रहा 2 sin x, और अब sin x कितना हो गया आपके पास cos x। अगर मैं सिंपली आपसे पूछता कि भाई sin y का डेरिवेटिव कितना होता है, तो sin y का आप क्या बता दे cos y, और y क्या बता दे dy/dx, यही तो बता दे y का dy/dx। वही चीज यहाँ समझिए कि अगर मैंने क्या लगाया कि भाई साइन y का sin² y का 2 sin y तो हो गया, और sin y cos y हो गया, तो y का भी तो करना पड़ेगा dy/dx। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आपके पास साइन और एंगल में xy हो गया, x और y, ये किस में है प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा लगेगा प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हो गया 0। ठीक है जी, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी dy/dx है और यहाँ भी dy/dx है, कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा ये क्या फॉर्मूला बन सकता है 2 sin a cos a, एक इसका फॉर्मूला बन जाता है sin 2a। अगर आप ट्रिकोमेट्री पे थोड़ा सा विश्वास रखते हैं तो ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला। ठीक है, sin 2a का। ठीक है, माइनस का sin x/y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो एक्स डी वाई, एक्स आगे लिख लीजिए, और ये हो गया डी वाई अपन डी एक्स। ये भी माइनस का हो गया, ये बाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई साइन एक्स वाई इक्वल हो गया 0। ठीक है जी। अब देखो ये वाला टर्म तो 0 को भेज दो, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालो, यहाँ से 9 टर्म में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालो तो क्या बचा, साइन 2y माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर दो, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, साइन वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाय साइन 2y और x साइन एक्स वाई, ये आपके पास आंसर रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने लगाया डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डी ओवर डी एक्स कॉज स्क्वायर वाई। स्क्वायर वाई का मतलब क्या समझना है आपको, स्क्वायर वाई का मतलब समझना है पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर डी ओवर डी एक्स ये है कांस्टेंट 1, 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पूरे का होल स्क्वायर समझना, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 nx, और साइन एक्स का हमें अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैंने पावर किया, साइन एक्स स्क्वायर का 2x होता है, साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पर nx पे n-1, और अलग से क्या करना पड़ेगा मुझे, cos y का करना पड़ेगा, ये 0 हो गया। ये क्या बचा यहाँ पे 2 साइन एक्स बचा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया cos x, ये 2 cos y बचा, cos y कितना होता है माइनस के साइन y, और y का डेरिवेटिव भी हमें लगाना पड़ेगा इम्प्लीसाइड में dy ओवर dx। ठीक है जी, ये किसका फॉर्मूला बना, साइन 2 साइन एक कितना होता है साइन 2x का, प्लस माइनस माइनस, ये भी किसका होता है साइन 2y का, क्योंकि यहाँ y है, 2 साइन वाई कॉस वाई मल्टीप्लाई में साइन 2y। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास हुआ, और ये 0। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे उसको, साइन 2y डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, इक्वल माइनस का साइन 2x हो गया। ठीक है जी, माइनस माइनस कट गए, तो ये क्या बचा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल बचा साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2y। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। ओके, इसको ध्यान समझ लेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है जी, चलिए ओके, तो इस पार्ट में इन्हें कर लेते हैं हम लोग। हमने जाना कि इम्प्लिसाइड फंक्शन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, अगले वाले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, अगले वाले पार्ट में देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन, जो कि हमने आईटीएफ में देखते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको कई बार कर लीजिएगा, ताकि सेकंड वाले पार्ट में आपको आईटीएफ में समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं यहाँ पर, कुछ ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसा डाल देंगे, तो इसको देखते रहिए पूरे को अच्छे से। ठीक है।